मैं आ गई हूँ भावना अपनी नई कहानी लॉन्ड्री बॉय लेकर। गाइस इसका ये 6th एपिसोड है, 7th एपिसोड है, सॉरी। तो गाइस आपने वहां तक सुना था ना कि वो छप्पर पे से सुनील झांक के देखता है कि कहीं से उसके कमरे के अंदर उसकी खोली में घुसने का रास्ता मिले। तो वो देखता है कि एक छोटा सा होल होता है, वहां से वो छप्पर पे से झांक के देखता है। तो दिख रहा होता है कि उस कमरे में कुछ नहीं है, एक फ्रिज रखा है, उसकी उसी रूम में उसकी किचन थी, एक छोटी सी एक फ्रिज रखा था पुराना सा, और कुछ खास नहीं था, और जोकर दिखाई नहीं दे रहा था। जाने कहाँ छुप गया था वो, लेकिन वो फिर भी एंट्री लेता है। मतलब एक टूटी-फूटी सी खिड़की होती है, उसे खोलता है वो, जैसे भी उसको धक्का-वक्का मार के उसमें घुस जाता है उसके घर के अंदर। अब घर के अंदर एंटर होता है गाइस, वो चारों तरफ देख रहा होता है, बहुत बड़ा तो उसका कमरा था नहीं, खोली थी वो छोटी-सी, उसी में किचन, उसी में वॉशरूम, सब कुछ उसका उसी में था। तो अब वो घूमता है तो वॉशरूम देखता है, वहाँ बड़ा गंदा वॉशरूम था उसका। वो सोनू घुस नहीं पाता उसमें, एकदम से बाहर निकलता है और किचन उसकी देखता है जहाँ फ्रिज है। फ्रिज खोलता है तो फ्रिज में हे भगवान इतना सारा मीट रखा होता है। तो वो डर जाता है कि ये कहीं वही बेटियों को तो नहीं मार के रख दिया, वो जो लड़कियां थी। इतना सारा मीट तो नहीं हो सकता ना किसी के फ्रिज के अंदर। तो वो बहुत गंदी बास भी आ रही थी उसमें से, तो वो डर जाता है। सोनू को लगता है कि कहीं ये नॉन-वेज बना के खाता ना हो, ये ऐसा काम ना करता, इसने कहीं बच्चियों को मार तो नहीं दिया। तो वो एकदम से फ्रिज को तो बंद करता है गाइस, ऐसे करके अपना उसका भी दिमाग खराब हो जाता है। और फिर लेकिन वो जोकर उन्हें वहाँ नहीं मिल रहा होता। लेकिन वो नॉन-वेज देख के उसे बहुत अजीब-सा एहसास होता है। उसे अच्छी फीलिंग नहीं आती गाइस, वो बहुत ज़्यादा परेशान-सा हो जाता है। फिर उसकी खोली से वो बाहर निकलता है, दरवाज़ा खोलता है और बाहर चलता है। तो जो कि वो खुला हुआ ही दरवाज़ा था, ना तो अंदर से लॉक था, ना बाहर से लॉक था, सिर्फ़ ताला बाहर से लगा हुआ है, ऐसे दिख रहा था। उसने ठीक से प्रॉपर्ली लॉक नहीं कर रखा था और वो उस कमरे में भी नहीं था। वो किसी बगल के कमरे में छुप के सब कुछ देख रहा था कि उसका पीछा करते हुए पता लगा कि कहीं सोनू ना आ जाए। तो ठीक है गाइस, अब सोनू हैरान परेशान हो के बस उसको ये लगता है कि चल मैंने घर तो भाँप ही लिया इसका कि कहाँ है, अगले दिन आके देखता हूँ उसको, पकड़ूँगा तो ज़रूर इसको मैं। तो अ, द इधर-उधर सब जगह अच्छे से देख के सोनू बाहर जाता है, फिर गली के बाहर उसकी बाइक होती है, उसे लेके वो उसकी माँ का बहुत बार फ़ोन आ रहा होता है गाइज़, उस पे कॉल आ रही होती है उसकी मम्मी की कि वो वापस लौट आए। उसकी माँ घबरा रही होती है कि पता नहीं क्या बात है, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, 1 घंटे से तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो गाइस अब सोनू को तो मजबूरी में अपने घर वापस जाना ही पड़ा। तो वो अपनी माँ को कॉल करता है कि मैं माँ आ रहा हूँ, चिंता मेरी मत करो, मैं पहुँच रहा हूँ। तो वो अपने घर गाइस वापस चला जाता है। अब यहाँ वो बोना जोकर देख रहा होता है कि सोनू अब चला ही गया। उसके जाने के बाद वो एंटर होता है अपने घर में और अपनी कुकिंग-शुकिंग करता है और खाना-वाना बना के खा रहा होता है। जो भी गंदा-संदा उसने खाना रखा था गाइस वो खा रहा था बना के। अब सोनू सोचता है कि मुझे निकलते हुए देख के और मेरी कॉल ज़रूर वो सुन रहा होगा, आस-पास होगा, इतना तो था, बहुत तेज़ था सोनू गाइस। तो उसे ही लगता है कि मैं जा रहा हूँ, हाँ, मैं आ रहा हूँ, इस तरह से उसने फ़ोन में बोला, तो अब वो श्योर हो जाएगा कि सोनू अब नहीं आएगा, अपनी माँ के पास जाएगा। अब सोनू लेता है बैग, सोनू बाइक लेके फिर वापस उसी गली में, उसी घर में आ जाता है और छुपके-चुपके से वही बाइक खड़ी करता है और दबे पाँव उस घर में एंटर होता है, जहाँ की वो बोना अपनी कुकिंग कर रहा होता है, उसे भूख लग रही होती है, खाना बना रहा होता है। अब रात के 8 बजे का ये समय है गाइस, 6 से अब 8 बज गए थे, उसे ढूँढते हुए और उसके पास दोबारा आते हुए सोनू को। अब जैसे ही लाइट जली हुई देखता है सोनू को श्योर हो जाता है ये जोकर यहाँ आ गया है। अब वो उसके बड़े खतरनाक तरीके से एंटर होता है उसके घर में और एक उसके पास डंडा होता है, उसे ले रखा होता है उसे कि अगर कुछ भी करता है ये अटैक तो मेरे पास भी है उसके सर पे मारने के लिए। तो वो किचन में से बोलता है तू मेरे घर में क्या कर रहा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? ऐसे करके ना आता उसकी तरफ और चाकू उसके हाथ में होता है गाइस, बिल्कुल चापर होता है। जिससे वो नॉन-वेज काटता था या क्या करता था, चापर लेके अटैक करता है सोनू के ऊपर गाइस। सोनू अब जैसे-तैसे बचाता है अपने हाथ पे, लेकिन हाथ पे उसके फिर भी लग ही जाता है उससे वो अटैक जो करता है, कि तू मेरे पीछे क्यों आ रहा है? इस तरह से उसने कहा अगर तू निर्दोष है तो मेरे ऊपर अटैक कैसे कर रहा है तू? पुलिस के पास क्यों नहीं जा रहा है? तू ही इन बच्चों के उसमें तो जुड़ा हुआ है। मुझे सच्चाई बता दे नहीं तो यहीं खत्म कर दूँगा मैं तुझे। तो ऐसा करके उसको जोकर को नीचे लिटाता है और उसके उसकी गर्दन पे अपना
ये होता है घुटना रख देता है कि बोल, और उसकी गाल पे थप्पड़ ही थप्पड़ बजाता रहता है गाइस। जोकर को इतना पीटता है। कहाँ जोकर वो बूढ़ा बूढ़ा सा था, और सोनू तो एकदम 17-18 साल का जवान लड़का था, तो कहाँ वो मुकाबला करेगा जोकर उसका। हाथ में भले ही इसकी चोट लगी थी सोनू के, लेकिन उसको पीटता रहता बराबर, और उसके छाती पे चढ़ के बैठा रहता है सोनू। तो फिर वो हार मानता है और कहता है मैं सब कुछ तुझे बता दूंगा, 1 मिनट मुझे उठने दे, मुझे सांस लेने दे, पानी पी लेने दे, मैं सब बता दूंगा। कि चल उठ और बैठ, बता कैसे गायब करा तूने अंकल को और उनकी बेटियों को, क्या उन्हें मार के खा गया तू राक्षस। ऐसे कह ऐसे बोलता है एग्जैक्टली। सोनू ना बहुत गुस्से में होता है, पसीने पसीने आ रहे होते हैं उसको गाइस, बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि आज मैं तेरा खून पी जाऊंगा अगर उन लड़कियों को कुछ हो गया, उन बच्चियों को। तो जोकर कहता नहीं नहीं, वो लड़कियां बिल्कुल सुरक्षित हैं, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मैं तुम्हें सब सच्चाई बताता हूँ, मुझे छोड़ दो। कि फिर डर के भागा क्यों था तू, कि चल पानी पी। और सोनू कहता तू क्या पानी पिएगा, मैं ही पिलाता हूँ तुझे पानी। उसका नल खोलता वहां से, पानी ला के देता उसको, और कहता पी और बता मुझे, और बैठ जाता वहीं। उसकी माँ का बराबर फिर से कॉल आ रहा होता है सोनू की माँ का, फिर वो अपनी माँ को फिर बताता है, कहता माँ मैं बहुत जरूरी काम से कहीं हूँ, मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ बस। तो वो कहती है बेटा मुझे तेरी चिंता हो रही है, ये कि माँ मेरी चिंता ना करो, मैं सुरक्षित हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, साईनाथ महाराज का मेरे सिर पे हाथ है। वो साईं बाबा के पक्के भक्त थे, उसके घर वाले भी और वो भी। तो कहता है साईनाथ का मेरे सिर पे हाथ है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, माँ चिंता ना कर, तू काम कर, खाना बना, मैं आके खाना खाऊंगा। ऐसे बोल के फोन काट देता है। फिर वो जोकर को बोलता है अब बक, सारी कहानी बक। तो वो बोलता बताता हूँ, मुझे मारो मत। कि नहीं मैं मार नहीं रहा, तू बता मुझे। फिर वो जोकर बकना शुरू करता, कहानी बोलना शुरू करता, कहता कि परसों तरसों की तो बात थी, जब परसों 3-4 दिन पहले की ये लड़कियां गायब हुई हैं। कहानी तो बस ये थी, मेरे साथ तो इतनी बात हुई थी। बस मैं जो बात कर रहा था पीछे एक अजनबी सा आदमी हम लोगों की, बच्चों की और मेरी, यानी कि जोकर की और उन बच्चों की बातें सुन रहा था। और जैसे ही वो भी मुझे अजीब लगा कि वो उन बच्चों की तरफ बड़ा ध्यान दे रहा था कि ये बच्ची अकेली रहेंगी 3 दिन। तो मुझे कह रहा कि शक उस आदमी पे ही है। उसने कहा शक नहीं, तू उस आदमी के साथ मिला हुआ है, तू सच बता दे। तो वो बोलता है कि मैं मेरे से तो उस आदमी ने बस इतना पूछा था कि कौन से नंबर फ्लैट में लड़कियां रहती हैं। मैंने बोल दिया था कि ये तो इतने नंबर फ्लैट में बताती हैं बच्ची, और इनके बेचारे के पिताजी तो गए हुए हैं, और इनके माँ डिवोर्सी है, वो अलग रहती है। कि अब ये सारी बातों की इन्फॉर्मेशन तो तू नहीं दी, गुनहगार तो तू है ना। अगर वो क्रिमिनल था, तुझे क्या मतलब था बच्चों की इन्फॉर्मेशन देने का? गलती तो बच्चों की थी, तुझे बताया उसने। कह रहा नहीं मैंने किसी को नहीं बताया, उसने खुद सुन लिया था, और बस मुझसे तो पूछ रहा था कि कौन है ये लड़कियां। तो कि बाबूजी उसी आदमी ने गायब करा है। क्या वो आदमी अक्सर यहाँ रहता था, आता था पार्क में? वो कहता हाँ वो इसी बिल्डिंग में रहता है। कि कहाँ? कि जस्ट टॉप, जो सबसे लास्ट ऊपर का माला है ना, वहां पर रहता है। बिल्डिंग के सबसे ऊपर के माले में जो वॉचमैन के लिए जगह बनी हुई है, वहीं पर वो रहता है। वो वॉचमैन का रिश्तेदार भी है और कभी कभी आता रहता है। ये नहीं मैं कहूंगा कि सोसाइटी वाले वॉचमैन का रिश्तेदार है, पर है वो किसी का। बहुत सारे वॉचमैन है सोसाइटी में, तो अब ये नहीं मैं जानता, लेकिन वो अक्सर इस बिल्डिंग में आता जाता रहता है। तो ये लड़कियों को गायब करने का काम उसी का ही हो सकता है, मेरा नहीं है, मैं इतना ही जानता हूँ। और मैं डरा पुलिस से, क्योंकि मेरा 1-2 चोरियों में हाथ रहा है, तो मैं पुलिस स्टेशन से इसलिए बच रहा था। कि बाकी मेरा कुछ नहीं। वो कहता ये जो इतना मीट मांस भर रखा है, ये बच्चों का तो नहीं है? वो बोलता नहीं नहीं, ये तो मैं मटन वगैरह लेके आया था, वो है मेरा 2-3 दिन से इकट्ठा हो रखा, मैं बना नहीं पाया, अब बना के खाऊंगा। तो बोलता है कि तू अपना फोन नंबर मुझे दे दे। उसका आधार कार्ड, फ़ोन नंबर, सारी वेरिफ़िकेशन पूरी अच्छे से करके कहता मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुझे बुलाऊँगा। कि वैसे मैं तुझे पुलिस के पास नहीं ले जाऊँगा, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी बच्चों को ढूँढने में तो फिर तुझे आना होगा। कहता है ठीक है मैं आऊँगा, बच्चों का मुझे भी दुःख है, कहता है जोकर। अब गाइस सोनू को अब वापस घर जाना था, यही मैं अपनी कहानी को रोकती हूँ। कल मैं आपको फिर मिलती हूँ 8th एपिसोड में। अगर मेरी कहानी गाइस आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज आप उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।